यूपी में एक और पर्चा आउट होने की जोरदार चर्चा है। पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद अब 12वीं बोर्ड की परीक्षा के 2 पर्चे आउट हो गए हैं। एक एग्जाम सेंटर से 12वीं के मैथ और फिर बायोलॉजी का पेपर वायरल कर दिया गया। एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे 10 मिनट बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैथ बायोलॉजी का पर्चा पोस्ट कर दिया गया। अब पेपर को वायरल होने में वक्त नहीं लगा और पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग सबके हाथ पांव फूल गए। लेकिन अब कई सवाल खड़े होते हैं। जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में थे तो पर्चा किसके जरिए वायरल किया गया? नकल के लिए बदनाम एक कॉलेज में एग्जाम सेंटर क्यों बनाया गया? एक कंप्यूटर ऑपरेटर तक बायोलॉजी और मैथ का पेपर कैसे पहुंच जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में पेपर लीक की कोई बड़ी साजिश चल रही है? इस रिपोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। क्या यूपी में एक और पेपर लीक हो गया? क्या यूपी में 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है? क्या पुलिस भर्ती परीक्षण के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा का भी पर्चा आउट हो गया? उनतीस फरवरी को श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर पर परीक्षा की घंटी बजी। 12वीं के बायोलॉजी और मैथ के पेपर बंट गए। स्टूडेंट्स ने आंसर शीट पर जवाब लिखने शुरू किए और फिर खबर आई पेपर आउट हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में जब 29 फरवरी को इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही थी तो उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3:10 पर गणित और बायोलॉजी का पेपर लीक होने की खबर सामने आई। दरअसल ये दोनों पेपर जिस जगह से लीक हुए, हम इस वक्त उसी जगह पर पहुंचे हैं। दरअसल ये आगरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के नजदीक रोझोली गांव है। रोझोली का गांव का ये श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज है। आगरा से 50 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के पास रोझोली गांव के इस कॉलेज का नाम और सूरत गौर से देखिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कांड के बाद अब ये कॉलेज हर अखबार के फ्रंट पेज पर है। अब शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग सब एक्शन में है। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह, उनका बेटा और कॉलेज का कंप्यूटर ऑपरेटर का बेटा विनय चौधरी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कॉलेज का अतिरिक्त केंद्र प्रबंधक गंभीर सिंह भी पुलिस की कस्टडी में है। 29 तारीख का मामला है। 29 फरवरी को यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी जिसमें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का पेपर चल रहा था। एग्जाम के दौरान ही ऑल प्रिंसिपल ग्रुप पर एक व्हाट्सएप आया जिसमें इन पेपरों की फोटो वायरल की गई थी, जिस आधार पर थाना फतेहपुर सीकरी में अपराध संख्या 38/24 पंजीकृत किया गया है। 3/4 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और IT एक्ट 72 धारा में, जिसमें 4 लोग को नामजद करते हुए अज्ञात में जिन लोगों ने इसको वायरल किया उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। इस कांड के बाद सवालों की लंबी लिस्ट सामने है। क्या अतर सिंह इंटर कॉलेज से पूरे यूपी में पेपर लीक कराने की कोशिश की जा रही थी? एक कंप्यूटर ऑपरेटर तक बायोलॉजी और मैथ का पेपर कैसे पहुंचा? एग्जाम के कितने घंटे पहले पेपर हासिल किया गया? एग्जाम स्टार्ट होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर क्यों डाला गया? नकल के लिए बदनाम कॉलेज में एग्जाम सेंटर क्यों बनाया गया? सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो उनको एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर्स यहां पर पहुंच जाते हैं और स्ट्रांग रूम में जब ये क्वेश्चन पेपर्स को रखा जाता है तो कुछ इस तरीके से इनको सील रखा जाता है, यानी कि बाकायदा एक ताला लगाकर उसका सील किया जाता है। इसके अलावा इसका पूरा निरीक्षण किया जाता है। सिक्योरिटी यहां पर पूरी तैनात रहती है। 29 फरवरी को दोपहर 2 बजे परीक्षा की घंटी बजी। ठीक 1 घंटे 10 मिनट बाद 3:10 पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन आया। इस ग्रुप का नाम था ऑल प्रिंसिपल ग्रुप। ग्रुप में जो इमेज पोस्ट किया गया था वो यूपी बोर्ड के 12वीं का मैथ और बायोलॉजी का पेपर था। इसे पोस्ट किया गया था श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी के नंबर से। कुछ देर बाद इस पोस्ट को सभी के लिए डिलीट कर दिया गया, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप में 226 मेंबर्स तक हो सकते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोगों तक पेपर पहुंचा।
लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सख्त बनी हुई है कि किसी भी तरीके से जो भी पेपर लीक करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक पाप तक करार दिया था। ऐसे में ये भी वार्निंग दी गई है अब कि आगे इस तरीके का कोई भी पेपर लीक ना हो और जो भी इस तरीके के कृत्य में शामिल होता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, विनय तक पेपर पहुंचा कैसे? ये श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज का स्ट्रांग रूम है। परीक्षा से पहले इसी स्ट्रांग रूम में पेपर लाकर रखा गया। बकायदा स्ट्रांग रूम के बाहर ताला लगाया गया और ताले पर सील डाली गई। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत स्ट्रांग रूम के बाहर सिक्योरिटी रहती है। परीक्षा से पहले पेपर को लीक होने से बचाने के लिए स्ट्रांग रूम सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। इस इंटर कॉलेज में इसके इंतजाम भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, सिक्योरिटी कैसे फेल हो गई? कैसे विनय चौधरी तक 2 सब्जेक्ट का पेपर पहुंच गया? क्वेश्चन पेपर्स किसी भी तरीके से परीक्षा से पहले लीक ना हो उसके लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। यहाँ पर इस पूरे स्कूल के कैंपस में हम आपको दिखाते हैं कि उसका डीवीआर कहां पर है, कहां पर इस वक्त उसका इनपुट आ रहा है जो यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। दरअसल ये वो जगह है जहां पर सीसीटीवी कैमरास का इनपुट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सभी क्लासरूम्स हैं जहां जहां विद्यार्थी बैठेंगे और इसके अलावा स्ट्रांग रूम है, यानी कि स्ट्रांग रूम जहां पर आपको तीसरा जो इस वक्त वीडियो दिखाई दे रही है वो स्ट्रांग रूम की है, जहां पर कबर्ड रखी है। बाकायदा उस कबर्ड में क्वेश्चन पेपर्स रखे हैं और इसके अलावा जहां जहां पर भी क्वेश्चन से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरीके की जो भी बंदोबस्त है वो सारे आपको इस डीवीआर के जरिए दिखाई देंगे। पेपर आउट होना आसान नहीं, बिना किसी साजिश और मिलीभगत के ये लगभग नामुमकिन होता है। परीक्षा केंद्र पर स्ट्रांग रूम में पेपर को सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है। बिना सील तोड़े लिफाफे से पेपर निकालना संभव नहीं। परीक्षा स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले स्ट्रांग रूम से पेपर्स को निकाला जाता है। स्टूडेंट्स में पेपर बांटने के बाद उसे वापस स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। शिक्षा विभाग का स्टाफ इसकी पूरी देखरेख करता है। दरअसल खेल ही हुआ। जब स्ट्रांग रूम से पेपर निकालने के बाद बचे पेपर को वापस रखा जाना था, उसी दौरान कुछ पेपर गायब कर दिए गए और उसकी तस्वीर ली गई। लेकिन सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल धरे के धरे रह गए। 2 विषयों का पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी तक पहुंचा और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोगों को टेंशन होती है जो पेपर लीक की बात आपने सुनी, आप लोगों को टेंशन हुई उसके बाद कि आप लोगों का भी पेपर वो हो सकता है? हाँ मैम, हमें भी टेंशन होती है। अगर हमारी साल बर्बाद हो जाएगी, पेपर लीक हो गया है तो हमें टेंशन होती है, पूरी साल बेकार हो जाए। जो इस कॉलेज में क्या है वो गलत है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का करियर खराब हो जाता है इससे, और तो ध्यान रखना चाहिए जो सब बच्चों के साथ गलत हुआ है। हाँ, आप लोगों को टेंशन होती है जब ऐसे पेपर लीक की घटनाएं आप सुनते हैं? हाँ मैम, टेंशन होती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे तो बच्चों का भविष्य लग जाता है, मेहनत करते हैं बच्चे पूरे साल और फिर ऐसा हो जाए तो भरोसा उठ जाता है कॉलेजों पे। इसलिए हमें खत्म करना चाहिए इन चीजों को। सवाल है कि क्या विनय चौधरी ने गलती से ऑल प्रिंसिपल ग्रुप में पोस्ट किया? क्या कोई और ग्रुप था जिसके जरिए यूपी में पेपर लीक कराने की साजिश की गई थी? क्या ऑल प्रिंसिपल ग्रुप में पेपर पोस्ट किए जाने से पहले पेपर लीक किया जा चुका था? क्या अतर सिंह इंटर कॉलेज से पेपर लीक का रैकेट चलाया जा रहा था? इन सवालों के जवाब के लिए कुछ अहम बातों पर गौर करना जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जीव विज्ञान पेपर के सभी पन्ने डाले गए। जीव विज्ञान पेपर का कोड 368 GL और सीरियल 153। ग्रुप में डाले गए गणित के पेपर का कोड 324 FC है। ग्रुप में डालने के 5 मिनट बाद ही विनय ने उन्हें डिलीट कर दिया था। इसके बाद विनय ने ग्रुप छोड़ दिया और मोबाइल बंद कर दिया। ये इस बात का इशारा है कि पेपर को इस ग्रुप में डालने का इरादा नहीं था। पेपर्स को कहीं और भेजना था जो गलती से इस ग्रुप में पोस्ट हो गया। कई बार जब व्हाट्सएप पर कुछ शेयर किया जाता है तो ऐसी गलती हो जाती है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग अधिकारी, प्रिंसिपल और कई शिक्षक जुड़े हैं। यानी इस ग्रुप में पेपर आउट करने का मतलब भेद खुलना तय था। क्या कुछ जानकारी उन्होंने पूछताछ में बताया है कि इन लोगों ने कैसे वायरल किया और क्या ये हमेशा से ऐसा करते आए हैं कि एक नेक्सस तरीके से चलता आया है और उसी ग्रुप में पर्पसली क्यों डाला? इसके बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है और उनसे पूछताछ कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें और आगे की जा रही है।
इसके अलावा और कार्रवाई क्या इस स्कूल पर की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्कूल में अभी भी पेपर्स तो चल रहे हैं। ये चूंकि अभी एग्जाम चल रहा है, इसलिए अभी तो एग्जाम को कंटिन्यू किया जा रहा है। आगे के लिए उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। अब श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज की हिस्ट्री भी जान लीजिए। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। स्कूल के मालिक राजेंद्र सिंह ने अपने भाई श्री अतर सिंह के नाम पर इसका नाम रखा। ऐसे प्राइवेट कॉलेज मान्यता के लिए अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके कॉलेज में एग्जाम सेंटर बनाया जाए। आगरा से 50 किलोमीटर दूर रोझोली गांव का ये इंटर कॉलेज नकल के लिए बदनाम रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की बोर्ड परीक्षाओं में इसे परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। जब जब यहाँ परीक्षा केंद्र बनाया गया, शिकायतें मिलती रहीं। ये अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र की लिस्ट में है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ सिक्योरिटी में लापरवाही क्यों बरती गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर आज सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह पुख्ता किए गए हैं। बाकायदा सभी स्टूडेंट्स की चेकिंग की जा रही है। हालांकि हर रोज चेकिंग की जाती है, लेकिन आज जो चेकिंग है वो और ज्यादा पुख्ता की गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। आपको दोनों दिखाएं कि दोनों दो लाइन्स लगी हुई है। बाकायदा जो लड़कों की लाइन अलग है, लड़कियों की लाइन अलग है, और बाकायदा जो चेकिंग है वो उनकी यहाँ पर हो रही है। 2-2, 3-3 लोग चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी जो सामग्री है वो अंदर ना जा पाए। इसके अलावा मोबाइल फोन को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर हिदायत दी गई है कि कोई भी मोबाइल फोन लेकर यहाँ पर ना पहुंचे। यूपी बोर्ड ने इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। कॉलेज में लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल से अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सभी सेंटर्स पर जांच की हिदायत दी गई है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल के संग का आदेश जारी किया गया है। मुख्य आरोपी विनय चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आगे की परीक्षाओं के लिए श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट में बदलाव किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और यूपी बोर्ड की परीक्षा, दोनों परीक्षाएं अलग अलग हैं, पर एक चीज कॉमन है, पेपर लीक के आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पेपर लीक को पाप बता चुके हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस और एसटीएफ अब तक 391 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीएम के आदेश पर पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द भी हो चुकी है। अब 12वीं की परीक्षा के पेपर आउट कांड में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है।